हेलो एवरीवन। आज हम लोग गोलू ग्रोज अ नोज इस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हु डज गोलू आस्क्स व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। गोलू किसको पूछा था कि आप चिड़िया होने के बावजूद भी दूसरे बर्ड की तरह उड़ते नहीं हो। इसका आंसर हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक है ऑस्ट्रिच इज़ द बर्ड हु कैनॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकते। और गोलू आस्क्स द ऑस्ट्रिच व्हाई इट डज नॉट फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। गोलू ऑस्ट्रिच को पूछा था कि आप दूसरे बर्ड की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। नंबर 2 में है विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। गोलू का ऐसा कौन सा अंकल है जिसका आँख लाल है। आंसर होगा गोलूज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटेमस हैड रेड आइज। गोलू का बड़ा सा एक अंकल हिप्पोपोटेमस का जो आँखों का रंग लाल होता है। गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज they were shy. The question were too difficult. गोलू was a naughty boy. तो गोलू का रिलेटिव जो है वो गोलू का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था। इसका कारण क्या है। 3 ऑप्शन है। एक है वो लोग बहुत ही शर्मीले थे। एक है उसका जो क्वेश्चन होता था बहुत ही मुश्किल होता था। और गोलू एक शैतान बच्चा था। इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो है द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट। उसका जो क्वेश्चन था बहुत ही मुश्किल होता था। नंबर 4 वाला है हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। गोलू को कौन एडवाइस किया था, कौन सलाह दिया था कि तुम लिम्पोपो रिवर के पास जाओ। द मैना बर्ड एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। मैना बर्ड उसको सलाह दिया था, गोलू को सलाह दिया था कि तुम लिम्पोपो रिवर के पास जाओ। वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। गोलू रिवर के पास क्यों गया था। गोलू वेंट टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। गोलू लिम्पोपो रिवर के पास गया था वो देखने के लिए कि क्रोकोडाइल रात में क्या खाते हैं। इसको जांचने के लिए वो लिम्पोपो रिवर के पास गया था। नंबर 6 वाला क्वेश्चन देखो। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। जो क्रोकोडाइल था वो लिम्पोपो रिवर का नदी का साइड में सोया हुआ था। गोलू थॉट इट वाज। गोलू ने क्या सोचा था। ए लिविंग क्रोकोडाइल, ए डेड क्रोकोडाइल, ए लॉग ऑफ वुड। क्या एक जिंदा क्रोकोडाइल उसने सोचा था या मरा हुआ क्रोकोडाइल है या एक लकड़ी का टुकड़ा है। तो उसने सोचा ए लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा सोचा था। नंबर 7 वाला देखो। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने ऐसा क्या किया था जैसे पता चले कि वो ओरिजिनली एक क्रोकोडाइल है। द क्रोकोडाइल शेड इट्स फॉल्स टीयर टू शो दैट इट वॉज अ रियली अ क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल सोया हुआ था उसने झूठ मूठ का आँखों से पानी गिराया ये दिखाने के लिए कि वो एक जिंदा और ओरिजिनल क्रोकोडाइल है। नंबर 8 वाला देखो। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज। क्रोकोडाइल ने उसको बोला छोटे बच्चे मेरे पास आओ, तुम्हारा कान में इसका आंसर देता हूँ। इसका ऑप्शन दिया है ही कुड नॉट स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं हो सकता है। ही वांटेड टू ईट गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था। गोलू वॉज डेफ, गोलू का कान में कम सुनता था। तो इसका आंसर होगा 2। ही वांटेड टू ईट गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था। नंबर 9 वाला देखो। हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ रिवर। गोलू को बैंक रिवर मतलब रिवर के साइड में कौन हेल्प किया था। द पाइथन हेल्प गोलू ऑन द रिवर बैंक, ही सेव्ड गोलूज लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल। जो पाइथन एक मोटा सा सांप है वो गोलू को नदी के साइड में उसको मदद किया। गोलू का लाइफ मतलब जीवन बचाने के लिए उसने मदद किया। जो क्रोकोडाइल से उसको बचाया मतलब गोलू को क्रोकोडाइल से बचाया। नंबर 10 वाला देखो। नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक एंड
टू ही कैनॉट। ऐसा दो चीज़ का नाम बोलो जो एलिफेंट सुर के साथ कर सकते हैं, और ऐसा दो चीज़ का नाम बताओ जो एलिफेंट सुर के मदद से नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर होगा टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ ट्रंक। ऐसा दो काम है जो एलिफेंट ट्रंक की मदद से करते हैं। प्लग द बंडल ऑफ ग्रास एंड स्टफ इट इनटू द ट्रंक। सूर की मदद से एलिफेंट बहुत सारा ग्रास को उठा लेता है और वो मुंह में घुसा देता है। और नंबर 2 है बी है स्कूप अप मड फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर एंड स्लैप इट अप ऑन हिज हेड। स्कूप मतलब उठा लेना, मतलब बैंक ऑफ रिवर के साइड में जो नरम मिट्टी है उसको उठा सकते हैं सुर की वजह से, और उसकी मदद से वो माथे में भी गिरा सकता है, मतलब अपने आप को ठंड रखने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। टू थिंग्स द एलिफेंट कैन नॉट डू विथ हिज ट्रंक। ऐसा दो काम बताओ जो एलिफेंट सुर की मदद से नहीं कर पाते हैं। ही कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ विथ ट्रंक। वो अपने आप को खुजला नहीं सकते हैं सुर के मदद से। और एक होगा ही कैन नॉट ईट डायरेक्टली विथ हिज ट्रंक। वो सुर से खाना खा नहीं सकता है। तो ये दो काम जो है वो सुर के हेल्प से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ख़त्म। उम्मीद है तुम लोग समझ लिया होगा। ये कॉपी में लिख लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू।